हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इवेल्युएट इंटीग्रेशन cos 2x रेज टू पावर 1/2 अपॉन sin x dx। तो हमें इस इंटीग्रल का वैल्यू बताना क्या होगा। स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन dx अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसके इक्वल आता है 1 अपॉन में 2a ln और मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स प्लस में c। ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखो हम हमारे इंटीग्रल को एक बार के लिए आई बोल लेते हैं। तो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x की पावर 1/2 है, यानी रूट ऑफ cos 2x है ये, अपॉन में है sin x और dx। तो इसको देखो कैसे लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन रूट ऑफ cos 2x का हम एक फॉर्मूला जानते हैं जो कि होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस का sin स्क्वायर एक्स, और अपॉन में sin x को कैसे लिखा जा सकता है रूट ऑफ sin स्क्वायर एक्स और यहाँ पे dx। तो दोनों तरफ रूट है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो होल रूट लगा सकते हैं। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ऑफ, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस का sin स्क्वायर एक्स और होल अपॉन का वैल्यू कितना है sin स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ पे भी देखो टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे रूट के अंदर। इंटीग्रेशन रूट ऑफ कितना बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स अपॉन sin स्क्वायर एक्स, तो cot स्क्वायर एक्स होता है, माइनस में sin स्क्वायर एक्स अपॉन sin स्क्वायर एक्स 1 होता है, और dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एक सब्सटीट्यूशन करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट जो cot x का वैल्यू है ना वो किसके इक्वल है, sec थीटा के इक्वल है। दोनों तरफ जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइनस का cosec स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, और यहाँ पे सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है कि आई का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो कॉट एक्स का वैल्यू तो सेक थीटा है, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अब dx का वैल्यू यहाँ से उठा के रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन में ये माइनस का cosec स्क्वायर एक्स उस तरफ चला जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो माइनस को हम बाहर ले लेते हैं और cosec स्क्वायर एक्स को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो cosec स्क्वायर एक्स, और फर्दर हमें पता है देखो cot x का वैल्यू क्योंकि सेक थीटा है, हम जानते हैं कि देखो आगे लिख लेते हैं 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, cosec स्क्वायर थीटा के। ये बात समझ में आ गई। तो उसी तरह अगर हम cosec स्क्वायर एक्स लिखना चाहते हैं उसको 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और cot x का वैल्यू तो हमें पता है सेक थीटा है, तो इवेंचुअली यहाँ पे 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा ही तो बन गया, ठीक है। यानी i का वैल्यू देखो क्या आ रहा है, i इज इक्वल टू, अब एक और आइडेंटिटी जानते हैं, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा टेन थीटा बन जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे टेन थीटा है तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया ना ये, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में यहाँ पे 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज चल रहा है। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए सारे टर्म्स को साइन और कॉस में लेके आते हैं। तो आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ, देखो सेक थीटा है उसको लिख लेंगे 1 अपॉन में कॉस थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा है, और होल अपॉन में यहाँ पे 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा है। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या होगा देखो फर्दर यहाँ से बोल सकते हैं किस हिसाब से टर्म आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्म है वो बन जाएगा हमारे पास में, देखो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड हो गया, ठीक है। यानी कि बन जाएगा ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा जिसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, डी थीटा, और अपॉन में यहाँ पे कॉस थीटा है और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो आई का वैल्यू देखो क्या आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ ना उसको हम क्या लिखते हैं 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में यहाँ पे कर देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, जिससे अगेन इसको ओपन करेंगे ना तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा ही बनने वाला है, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है, कॉस थीटा मल्टीप्लाई में क्या है 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये चल रहा है, और इसके यहाँ पे डी थीटा है। तो अब देखो सेपरेट कर लेंगे टर्म्स को, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ सेपरेट किया तो 1 अपॉन में कॉस थीटा बचेगा, यानी सेक थीटा हो गया, और डी थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को बाहर लिख लिया, इंटीग्रेशन यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा से एक कॉस थीटा डिवाइड हो गया, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा ही है, और डी थीटा एज इट इज आ गया।
अब देखो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा क्या होता है, ln मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, ये हो गया। प्लस में यहाँ पे देखो क्या है, 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा होल अपॉन में 1, और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 1 + 1 तो 2 हो गया, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये वैल्यू समझ में आ गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, लेट कर लेते हैं 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को किसके इक्वल, इसको u के इक्वल लेट करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, या चलो साइन थीटा को लेट करते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा सही रहेगा। साइन थीटा को u के इक्वल लेट करते हैं तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो कॉस थीटा डी थीटा का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, du के इक्वल, यानी i का वैल्यू देखो फाइनली क्या बन रहा है, माइनस ln मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, और प्लस में 2 इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा का वैल्यू du है, अपॉन में यहाँ पे 2 को क्या लिख लिया, √2 का स्क्वायर, माइनस में क्या है साइन स्क्वायर थीटा यानी कि u स्क्वायर। अब ये तो हमने जो फॉर्मूला लिखा है की कॉन्सेप्ट में वैसा सही लग रहा है। और देखो यहाँ से एक चीज हमने लिखना भूल गए कि यहाँ पे जब हमने इंटीग्रेट किया तो प्लस का एक कांस्टेंट आ रहा होगा c1, यहाँ भी प्लस में c1, तो अब यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा देते हैं हम, तो i इज इक्वल टू देखो क्या बनेगा, माइनस ln मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बन गया, ठीक है, और प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 1/2a होता है ना, तो 2√2 हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा ln मॉड ऑफ, पहले क्या आता है, मॉड ऑफ a प्लस एक्स आता है ना, तो √2 प्लस में u हो जाएगा, अपॉन में √2 माइनस u हो जाएगा, प्लस में c1 और एक नया कांस्टेंट आ रहा होगा c2, उसको मिला के हम कांस्टेंट c बोल देते हैं, ठीक है। इधर 2 से 2 डिवाइड हो गया। अब एक बात नोट करो, हमें पता है कॉटेक्स का वैल्यू किसके इक्वल है, कॉटेक्स का वैल्यू इक्वल माना था सेक थीटा के, ठीक है, तो बोल सकते हैं इधर से कॉटेक्स का वैल्यू इक्वल है सेक थीटा के। तो अगर हमें चाहिए टेन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा क्या बोल सकते हैं हम, देखो हम आइडेंटिटी जानते हैं कि 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के, जिसका वैल्यू है कॉट एक्स, तो कॉट स्क्वायर एक्स हो गया। इसका मतलब टेन थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं क्या, √कॉट स्क्वायर एक्स -1, ये वैल्यू पुट कर लेंगे, यानी i इज इक्वल टू बन गया माइनस ln मॉड सेक थीटा का वैल्यू तो है कॉट एक्स, प्लस में टेन थीटा का वैल्यू है √कॉट स्क्वायर एक्स -1, ये हो गया। प्लस में इधर आ जाएगा 1/में √2 और ln मॉड ऑफ √2 प्लस u, और u का वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल है, साइन थीटा के, ठीक है, और क्योंकि हमें पता है सेक थीटा का वैल्यू कॉट एक्स है ना, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा हमारा 10x, कॉस थीटा का वैल्यू 10x हो गया, तो साइन थीटा हम निकाल सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये इधर। तो देखो इधर से क्या बन रहा है, √2 प्लस में √1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में √2 माइनस √1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस में c। तो ये हमारा फाइनल आंसर है इस इंटीग्रल के लिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।